बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू लेटर आया है। एक माँ ने एक लिफाफा अपने बेटे के हाथ में देते हुए कहा। यह बेटे का 7वां इंटरव्यू था। वो जल्दी से तैयार होकर दिए नियत समय पर 9 बजे पहुंच गया। एक घर में ही बनाए गए ऑफिस का गेट खुला ही पड़ा था। उसने उसे बंद किया और भीतर चला गया। सामने बने कमरे में जाने से पहले ही उसे माँ की कही बात याद आ गई। बेटा, भीतर आने से पहले पाँव झाड़ लिया करो। फुटमैट थोड़ा आगे खिसका हुआ था। उसने उसे सही जगह पर रखा, पाँव पोंछे और भीतर चला गया। अंदर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। उसने जब अपना इंटरव्यू लेटर उसे दिखाया तो उसने सामने सोफे पर बैठकर इंतज़ार करने के लिए कहा। वो सोफे पर ही बैठ गया। उसके तीनों कुशन अस्त व्यस्त पड़े थे। आदत के अनुसार उसने उन्हें ठीक किया। कमरे को सुंदर दिखाने के लिए खिड़की में कुछ गमलों में छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। उन्हें देखने से लगा एक गमला कुछ टेढ़ा रखा था, जो गिर भी सकता था। उसे माँ की व्यवस्थित रहने की आदत यहाँ भी याद आ गई। वो धीरे से उठा और उस गमले को ठीक किया। तभी रिसेप्शनिस्ट ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का इशारा किया और कहा, 3 नंबर कमरे में आपका इंटरव्यू है। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। देखा, दिन में भी दोनों लाइट जल रही थी। ऊपर चढ़कर उसने लाइट को बंद किया और 3 नंबर कमरे में गया। वहाँ 2 लोग बैठे थे। उन्होंने उसे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और पूछा, आप कब ज्वाइन करेंगे? उसे बड़ी हैरानी हुई। जी, मैं कुछ समझा नहीं। इंटरव्यू तो आपने लिया ही नहीं। इसमें समझने की क्या बात है? हम पूछ रहे हैं कि आप ज्वाइन कब करेंगे। वह तो आप जब कहेंगे मैं ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन आपने मेरा इंटरव्यू कब लिया? वे दोनों सज्जन हंसने लगे। उन्होंने बताया, जब से तुम इस भवन में आए हो तब से तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है। यदि तुम दरवाज़ा बंद नहीं करते तो तुम्हारे 20 नंबर कम हो जाते। यदि तुम फुटमैट ठीक नहीं रखते और बिना पाँव पोंछे अंदर आ जाते तो 20 नंबर फिर कम हो जाते। इसी तरह जब तुमने सोफे पर बैठकर उस पर रखे कुशन को व्यवस्थित किया, उसके भी 20 नंबर थे। और गमले को जो तुमने ठीक किया वह भी तुम्हारे इंटरव्यू का हिस्सा था। अंतिम प्रश्न के रूप में सीढ़ियों की दोनों लाइट जलाकर छोड़ी गई थी और तुमने बंद कर दी। तब निश्चय हो गया कि तुम हर काम को व्यवस्थित तरीके से करते हो और इस जॉब के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हो। बाहर रिसेप्शनिस्ट से अपना नियुक्ति पत्र ले लो और कल से काम पर लग जाओ। उसे रह रहकर माँ और बाबूजी की छोटी छोटी सीखें, जो उस समय बुरी लगती थी, याद आ रही थी। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति की प्रथम पाठशाला घर और प्रथम गुरु माता पिता ही है, और यह शिक्षा तब तक मिलती रहती है जब तक उनका जीवंत है। आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, इसलिए उनके जीवन भर हमें उनका विद्यार्थी ही बना रहना चाहिए। ये हमारे जीवन में सफलता की गारंटी है।